कार्तिक अपने कैबिन से जा कहां सकता है? कार्तिक! विक्रांत, वाह, विक्रांत बेटा क्या कर रहा है यहाँ पर? वाह, आप यहाँ कैसे? रोली, रोली मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं और तुम सुनैना के लिए प्रार्थना कर रही थी। रोली, इतनी फिक्र? आई मीन आई अंडरस्टैंड सुनैना इस वक्त घर पे नहीं है और उसकी सबको चिंता है, लेकिन वो यहाँ अंजलि के लिए आई है ना, तो हमारे परिवार के लिए मेहमान है वो। उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हाँ जिम्मेदारी तो है, लेकिन लेकिन वो कोई बच्ची नहीं है। वो अपना ख्याल रख सकती है और वो सोच समझ के गई हैं जहाँ वो गई हैं। वो जानती है वो क्या कर रही हैं, और तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मुझे चिंता अंजलि की है। अगर उसके जगने तक सुनैना जी नहीं आई तो अंजलि जाग जाएगी, परेशान हो जाएगी, बेचारी रोने लगेगी। फिर उसे संभालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा ना। मतलब माताजी का कहना ठीक था। हम सुनैना को सिमर बना के ले तो आए हैं ताकि अंजलि की तबीयत ठीक हो जाए, पर उसके बाद क्या? माताजी ठीक कह रही थी, एक बार वो ठीक हो जाए उसके बाद उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज देखा नहीं क्या हुआ। मुझे भी सिमर का फोन आया था। ट्रस्ट में मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन उसने कहा कि उसकी जान को खतरा है। रोली, रोली, तुमने सुना मैंने क्या कहा? हाँ सिद्धार्थ जी, कैसे समझाऊं आपको कि इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ दीदी की फिक्र है। उनकी जान खतरे में। जब तक वो सही सलामत लौटकर वापस नहीं आ जाती, मेरा मन किसी भी बात में नहीं लगेगा। हे रोली, ऐसे टेंशन नहीं लेते, सब ठीक हो जाएगा। सुनैना जी आ जाएंगे। ओके, मैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट कॉल निपटा के आता हूँ। और कितनी सजा देंगी आप सिमर दीदी को? क्या गलती है उनकी? ये वो बेसहारा और लाचार लोगों की जिंदगियां बचाना चाहती, या फिर ये कि वो सुनैना की आत्मा को इंसाफ दिलाने के लिए खुद को खतरे में डाल रही है। कहते अंत में जीत सिर्फ सच्चाई की होती है। तो कब होगा वो अंत? दीदी के दुखों का अंत कब?
कब होगी सच की जीत माता रानी? आज झूठ नहीं जीत सकता। माता रानी, आपको दीदी की रक्षा करनी होगी। उन्हें सही सलामत घर पहुंचाना होगा। आपको अहमदाबाद से दिल्ली आना था तो मुझे बोल दिया होता ना बा। मैं आपको एयरपोर्ट लेने आता, आप ऐसे अकेले क्यों? अकेली तो बा अहमदाबाद में हो गई थी भैया। अब इसलिए मैंने इनकी टिकट कराई और फौरन इन्हें यहाँ बुला लिया। एक्चुअली मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने बात से मना किया था ये बात आपको ना बताएं। इसका आदमी आ गया था मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, थोड़ी बहुत थकान थी, वो तुम दोनों को देखकर एकदम उतर गई। कहीं सिमर इनके साथ ही तो नहीं? मुझे सरप्राइज देने के लिए उसने वो फोन किया हो। नहीं, बा के सामने सिमर के बारे में पूछना शायद ठीक ना हो। अगर वो यहां होती तो अब तक सामने आ चुकी होती। सिर्फ मुझे सरप्राइज देने के लिए वो ये झूठ नहीं बोलती कि उसकी जान खतरे में। सिमर इज इन डेंजर, मुझे उसे ढूंढना होगा। भैया कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? कार्तिक, तू मेरे साथ आ, 1 मिनट मुझे तुझसे बात करनी है। मेरा भोला बेटा बचपन से उस खिलौनों की जिद करता है जो इसके लायक ही नहीं। अब क्या कहूँ इसे कि इसकी सुनैना मतलब सिमर एक लंबे सफर की तैयारी में लगी है, ऊपर आसमान की ओर। अब ये उसे यहाँ ढूंढेगा और वो वहाँ तारा बन के चमकेगी। जल्दी जल्दी चल, जल्दी जल्दी बैठ यहाँ पे, जल्दी रसीला। तो अबे जल्दी कर, क्या कर रहा तू? अरे रस्सी नहीं मिल रही। रुक, मैं ही लेके आता। हे माता रानी, मदद कीजिए, किसी भी तरह मुझे विक्रांत के सामने पहुंचा दीजिए। उनके लिए कार्तिक और बाकी सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। कार्तिक, मुझे सुनैना का फोन आया था, कह रही थी कि नवजीवन हॉस्पिटल की पार्किंग में है और उसकी जान को खतरा है। तभी लगा जैसे कि किसी ने उसका फोन छीन के डिस्कनेक्ट कर दिया और तब से उसका फोन अनरीचेबल आ रहा है। क्या? 1 मिनट। वॉचमैन! क्या हुआ? जल्दी आओ। विक्रांत, कार्तिक, तुम लोग दोनों क्या बात कर रहे हो? तुम लोग क्यों टेंशन में हो? बा, आप शांत रहिए, मैं बताता हूँ आपको। वॉचमैन, तुमने कुछ देर पहले पार्किंग एरिया के आसपास किसी को देखा? किसी को अंदर आते या बाहर जाते? सर, थोड़ी देर पहले विक्रांत सर और बा आए थे। ना इनसे पहले ना इनके बाद को यहाँ आया था। Are you sure? जी सर, मैं शाम से यहाँ पर ड्यूटी पर हूँ। अगर इस बीच यहाँ कोई आया होता तो मुझे जरूर पता चलता। ठीक है, तुम जाओ जाओ। ठीक है सर। जाओ। क्या हो रहा है ये सब? कौन था पार्किंग लॉट में? तुम दोनों किसकी बात कर रहे हो? विक्रांत, बताओ ना मुझे, क्या हुआ था? बाप, कोई सीरियस बात नहीं है, लगता है मेरी गलतफहमी थी। हाँ भैया, शायद भाभी ने किसी और हॉस्पिटल का नाम लिया होगा। मतलब मेरी सुनैना, क्या हुआ उसे बता। अरे बता ना मुझे। विक्रांत, मैं कुछ पूछ रही हूँ, बोलना बेटा, क्या हुआ है मेरी सुनैना को? बाप, आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। कार्तिक, तू बा को संभाल, मैं सुनैना को ढूंढता हूँ। हे भगवान, ठाकुर जी, मेरी बहू को क्या हो गया?
बचा लो उसे, बचा लो। मेरे छोटे परिवार पर ये क्या विपदा आ गई है। ठाकुर जी चाहिए तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरी बहू को सुरक्षित वापस भेज दीजिए। मेरी बहू को सुरक्षित वापस भेज दीजिए। ये रोली को क्या हो गया? इतनी बेचैन क्यों है? वो भी उस सुनैना के लिए? ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ। चाहिए तो मेरी जान ले लीजिए माता रानी, लेकिन मेरी दीदी पर कोई आंच उतारने दीजिए। उनकी रक्षा कीजिए माता रानी, रक्षा कीजिए। अबे जल्दी कर, क्या कर रहा तू? ढूंढ रहा हूँ। जय माता दी। जय माता दी। आप प्लीज रोना बंद कीजिए। भैया जा रहे हैं ना, वो ढूंढ लेंगे। जा बेटा जा, जल्दी जा, उसे ढूंढ के ला। जाओ बेटा जल्दी जाओ, ताकि हम सिमर की अंतिम विदाई कर सकें। मैं बताता हूँ तुम्हें। विक्रांत! रोली! जिंदगी भी क्या मजाक करती है रोली। इत्तेफाक देखो किस्मत का। माता रानी ने हमसे हमारी सिमर को छीन लिया और उसके बदले में सुनैना को हमारी जिंदगी में भेज दिया, जो सिर्फ सिमर की हमशक्ल है। और फिर कमाल देखो किस्मत का, बड़ी आसानी से वो हमारे घर आने के लिए राजी हो गई। और फिर अच्छा ही देखो किस्मत की, वही सुनैना मेहता हमारी अंजलि को दिलो जान से प्यार करती है, अपनी बच्ची की तरह। कमाल है ना रोली? क्या कहेंगे इसे रोली? इत्तेफाक या फिर किस्मत का खेल? मैं भी आती हूँ। नहीं रोली, आज नजर चुरा के बात नहीं होगी रोली। देखो मेरी आंखों में, बोलो रोली, जिसके लिए तुम इतनी बेचैन हो, जिसकी सलामती के लिए तुम माता रानी से दुआ मांग रही हो,
जिसके लिए तुमने अपना ये हाथ जला लिया, वो सुनैना नहीं है, वो सिमर है। है ना रोली? प्यार करता हूं मैं तुमसे, तुम्हारी जितनी बातें सुनता हूं ना, और मैं उससे कई ज्यादा तुम्हारी खामोशी को समझता हूं, तुम्हारे इन आंसुओं को समझता हूं मैं। जब तुम समर कैंप से लौटी थी ना, तभी मैं समझ गया था कि तुम्हारा बर्ताव बदला है। तुम टेंशन में हो, लेकिन कभी जानने की जिद नहीं की। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हें उससे तकलीफ पहुंचेगी। पर नहीं रोली, अब बहुत हो गया, क्योंकि ये जो तकलीफ है उससे बहुत ज्यादा है, ये जो आंसू है उससे बहुत ज्यादा है। और मैं अच्छी तरह जानता हूं रोली, तुम्हारी ये तकलीफ किसी अपने के लिए है, तुम्हारी सिमर दीदी के लिए है। मैं अपनी रोली को अच्छी तरह से जानता हूं। मेरी रोली किसी पराई के लिए दुआ तो मांग सकती है, लेकिन दिए पे हाथ नहीं रख सकती। ये सब किसके लिए रोली? सिमर के लिए ना? नहीं रोली, अब नजर चुराने से काम नहीं चलेगा। झूठ झूठ नहीं, क्योंकि तुम्हारा ये झूठ हमारे रिश्ते की सच्चाई पे भारी पड़ जाएगा। सुनैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या हाल बना रखा है? तुमने फोन पे कहा था तुम्हारी जान को खतरा है, किससे? बताओ मुझे। विक्रांत से सच कैसे कहूं? वो अपने भाई और बा से बहुत प्यार करते हैं। पता नहीं मेरी बात का विश्वास करेंगे भी या नहीं। बस किसी तरह ये सारा मामला संभल जाए, फिर सारा स्वाद ठीक कर दूंगी। सुनैना बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मेरी तो जान ही निकल गई थी ये जानकर कि तुम लापता हो। बेटा, अनजान शहर में आधी रात को निकलने की क्या जरूरत थी? बस कीजिए। सारा सच सामने आ जाने के बाद भी ये नाटक क्यों? क्या कहा था आपने? अच्छाई और बुराई कुछ नहीं होता, होता है तो सिर्फ दिमाग का खेल। देखिए कितनी गलत थी आप। आप लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद मैं विक्रांत के सामने खड़ी हूं। आज भी अच्छाई की जीत हुई, जैसे कि हमेशा होती है। लाख कोशिशों के बाद भी आप लोग मुझे विक्रांत को आपकी असलियत बताने से रोक नहीं सकते। अभी आप ये क्या कह रही है? मतलब ऐसा हम दोनों ने क्या कर दिया? सुनैना, तुम ये कैसे बहकी बहकी बातें कर रही हो? दिल्ली आकर भूल गई कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे तो लगा था मुझे यहाँ देखकर तो बहुत खुश होगी, लेकिन ये कैसे शब्दों में मेरा स्वागत कर रही है? हाँ सुनैना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये कैसे इल्जाम लगा रही हो बा और कार्तिक पर? विक्रांत, मैं जानती हूँ ये सच आपके लिए जहर के समान होगा। इनका असली चेहरा आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन मैं मजबूर हूं।
ये सच जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं तो अब तक आप पर शक करती आई थी कि शायद आपने सुनैना की जान ली। विक्रांत, सुनैना की मौत गोली की कार से टकराकर नहीं हुई थी। उसे मारा गया था, उसकी जान ली गई है। सुनैना की मौत? हाँ, उसे मारने वाले और कोई नहीं, बा और कार्तिकी है।